गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम आज ये लुक रिक्रिएट करने वाले हैं आपके साथ ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन। और अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं हूं निकिता अरोरा, योर लग्जरी ब्राइडल मेकअप एक्सपर्ट एंड एन एजुकेटर, जो हफ्ते में 2 बार यूट्यूब पर आपके लिए इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोस लेकर आती हैं रिलेटेड टू मेकअप। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। कौन से प्रोडक्ट्स, कौन सी टेक्निक और कैसा मेकअप। सो अगर आप भी रक्षाबंधन में एकदम पटाखा लगना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। Okay, so let's begin with our get ready with me for Rakhi edition. So yes, यहाँ पर step 1 as you know कि cleansing, toning और moisturizing होता है। So cleansing हमने कर ली है, आप कोई भी एक gentle cleanser use कर सकते हो। toner के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ टोली मोली का वंडर टोनर, और उसे एक कॉटन पैड में मैंने ले लिया है। I just swipe it across my face. You have to make sure कि आपका टोनर पैड equally गीला हो और पूरे फेस पे evenly आपका टोनर अप्लाई हो जाए। सो बेसिकली टोनर के बहुत सारे जॉब्स होते हैं, जैसे ओपन पोर्स को श्रिंक करना, डर्ट और गम को निकालना, पीएच बैलेंस मैनेज करना स्किन का। सो यस, ये सारी चीजें टोनर करता है। ओके, सो नेक्स्ट अप आफ्टर टोनर आपको अप्लाई करना है एक अच्छा मॉइस्चराइजर जो आपके स्किन के लिए भी काम करे और आपका मेकअप भी अच्छा दिखाए। सो दिस इज द मॉइस्चराइजर दैट आई एम गोइंग टू यूज। ये है बाय फॉरएवर 52। इसका नाम है लस्ट्रस मॉइस्चराइजिंग इमल्शन। इट कम्स विद नाइसिनामाइड, रेटिनॉल, हाइड्रोलॉनिक एसिड। और ये क्या क्या करता है? ये करता है आपकी स्किन को ब्राइटन, स्मूथन एंड हाइड्रेट। सो यस, इट्स अ वेरी वेरी गुड मॉइस्चराइजर। इसको मैंने थोड़ा सा प्लेट पर निकाल लिया है यहाँ पर। सो यस, अभी हम इसे अप्लाई करेंगे। सो आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो, मैं यहाँ पर फिंगर टिप्स को यूज कर रही हूँ। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका फेस इवनली कवर हो गया है विथ मॉइस्चराइजर। और बस आपको आपके फिंगर टिप्स से अच्छे से अपने फेस में इमल्सिफाई कर लेना है। अगर आप ब्रश से भी लगा रहे हो, मेक श्योर करो कि आपका ब्रश भी इवनली मॉइस्चराइजर को अप्लाई कर रहा है, कोट कर रहा है चेहरे पर। So this is how your face should look. Actually should glaze like a donut. बट आपको इसको थोड़ी देर छोड़ना पड़ेगा ताकि आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। अगर आप इसे छोड़ोगे नहीं तो फिर आपका मॉइस्चराइजर ऊपर ऊपर ही रहेगा और फाउंडेशन को अच्छे से ग्रिप नहीं करेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका मॉइस्चराइजर अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है। Okay, before I just move ahead, I want to add some color on my lips. So I'm just adding a gloss here. Okay. So moving forward, now it's time to color correct. और color correction करना is a very important step, वरना आपका मेकअप बहुत ग्रे और पैची लग सकता है अगर आपने टाइम पे उसे कलर करेक्ट नहीं किया तो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा मॉइस्चराइजर पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो गया है। अगर आप और वेट नहीं कर सकते तो आप इस तरीके का फैन यूज कर लीजिए और अपने फेस को कंप्लीटली ड्राई कर लीजिए। So for color correction, I am using Espresso. This is from Forever 52. It's a cover-up concealer and the shade is Espresso. So सिर्फ pigmented areas पे I am going to apply the concealer. जहाँ required है ना वहीं आप concealer लगाओ, वरना बहुत ज़्यादा orange हो जाएगा चेहरा। So yes, जहाँ पर भी आपको डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन है आप वहाँ पर ये करेक्टर लगा सकते हैं और किसी भी ऐसे अच्छे कंसीलर बफर ब्रश से उसे ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर आप एक ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं। तो मेरा ये गेट रेडी विथ मी जो आज मैं कर रही हूँ, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नॉलेज या स्टेप्स नहीं है, ये इन डिटेल में आपको सब कुछ बता रही हूँ और सिखा रही हूँ कि ये कैसे करना है। तो यस, आप अंडर आई को लास्ट में ब्लेंड कीजिए। सबसे पहले आप बाकी का फेस कर लीजिए। उसका रीजन है क्योंकि आपकी जो अंडर आई की स्किन होती है वो बहुत पतली होती है, तो वो आपको बाद में करना है और उधर प्रोडक्ट थोड़ा सा ग्रैब होने देना है और बाकी का सब कुछ हम तब तक ब्लेंड कर लेंगे। अब बारी आती है अंडर आईज की। टैपिंग मोशन में आप आपके अंडर आईज को कलर करेक्ट कर सकते हैं।
देखने में अभी बहुत अजीब और फनी लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, जब तक ये आप कर रहे हो तब तक हो जाएगा सारा। ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर। आप डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, बट अगर आप ये 2 स्टेप करते हैं तो आपका प्रोडक्ट ना इवनली स्प्रेड आउट हो जाता है। देखो, मेकअप सीखना है, मेकअप करना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप बोलोगे शॉर्टकट तरीके से सारी चीजें हो जाए तो वो नहीं होगा, तो आपको ये थोड़े से मल्टीपल स्टेप्स करने ही पड़ेंगे। और आपको ये जो आज मैं मेकअप सिखा रही हूँ, ये आप आपके क्लाइंट्स पे भी कर सकते हो। अगर आप कोई पार्टी मेकअप क्लाइंट आ जाता है तो आप ये उन पे भी कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी गुड टेक्निक एंड योर मेकअप इज गोइंग टू लुक फैबुलस। नेक्स्ट अप फॉर द फाउंडेशन, दिस इज नार्स रेडिएंट इन द शेड पंजाब, और ये मैं यूज करने वाली हूँ। बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी लगती है, आपको ज्यादा क्वांटिटी यूज नहीं करनी है, जस्ट 1 पंप इज इनफ। ओके, तो इतना फाउंडेशन आपको लेना है, बट मेक श्योर कीजिए कि आप इसे पहले इमल्सिफाई करें और उसके बाद यूज करें। तो इमल्सिफाई करने के लिए मैं ऐसे स्पैचुला लेके पूरे प्लेट पर उसे फैला रही हूँ। आप अपने फिंगर टिप्स भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका फाउंडेशन एक्टिवेट हो जाता है और क्वांटिटी जो ब्रश पे आती है वो इवन आउट होकर आती है। सो यस, यू हैव टू अप्लाई द फाउंडेशन दिस वे। सो मैं एक फाउंडेशन ब्रश ले रही हूँ और इस तरह से ब्रश को आई विल पिक अप द फाउंडेशन फ्रॉम द पैलेट। और ये लंडन प्राइम का फाउंडेशन है, विच इज HD स्लांट फाउंडेशन ब्रश LP 340, और ये मैं यूज कर रही हूँ अब फाउंडेशन लगाने के लिए। बहुत ही प्रिटी ब्रश है, मीडियम साइज में है, लेकिन अच्छे से फाउंडेशन को अप्लाई कर देता है। अंडर आई वगैरह एरिया पे भी अच्छे से चला जाता है। अब लेंगे ब्लेंडर और इसे अच्छे से अपने बेस पे ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इवन आउट हो जाए और बिल्कुल भी उसमें अनइवननेस ना रहे, एक्स्ट्रा पैचेस ना रहे, और प्रोडक्ट एकदम टॉप पे सिट ना हो, आपकी स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप फाउंडेशन को अच्छे से इवन आउट कर रहे हैं। एकदम थोड़ी क्वांटिटी लगी है मुझे फाउंडेशन की, लेकिन आप कवरेज देख सकते हैं कितना सुंदर है। सो नेक्स्ट अप इज आवर हाइलाइटिंग कंसीलर, और उसके लिए भी मैं ये यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का कवर अप रेंज। इसका शेड है बिस्किट। सो यस, आई एम यूजिंग दिस एज माय हाइलाइटिंग कंसीलर। सो हाइलाइटिंग कंसीलर इसके लिए यूज किया जाता है क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा चेहरा एकदम इवन आउट हो गया है, कोई दाग धब्बे नहीं है, लेकिन सारी डायमेंशन भी चली गई है। सो उस डायमेंशन को वापस लाने के लिए हम चेहरे की नेचुरल लाइट को वापस लाते हैं, जिसके लिए हमें यूज करना होता है हाइलाइटिंग कंसीलर। सो आई एम यूजिंग दिस अंडर द आई, और ये आ रहा है ऑन द ब्रिज ऑफ द नोज। सो बेसिकली नेचुरली जहां पर भी लाइट फॉलो थी आपके फेस पे, वहां पर आपको ये यूज करना है। और इसका जो शेड है वो आपके नेचुरल स्किन टोन से 2 शेड ब्राइट होना चाहिए। सो या, दिस इज हाउ यू हाईलाइट। अब अगेन इसको ब्लेंड करने के लिए आपको यूज करना है कंसीलर बफर ब्रश, जो हमने कंसीलर के लिए, कलर करेक्टिंग के लिए यूज किया था, मैं वही ले रही हूँ यहाँ पर। सो यस, एज यूजुअल पहला सारा फेस और बाकी अंडर आईज बाद में। दिस इज हाउ यू ब्लेंड इट। सो ब्लेंडिंग के टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इवनली आप ब्लेंड करें, और ब्रश के स्ट्रोक्स को भी आप जज करें कि ज्यादा स्ट्रोक्स ना आए। वैसे आजकल के जो ब्रशेज आते हैं ना, उनमें ज्यादा स्ट्रोक्स नहीं आते हैं, बहुत सॉफ्ट लुकिंग इफेक्ट आता है। बेस्ट ब्रशेज अगर आप जानना चाहते हो मेकअप और बेसिकली बेस और आईज के लिए कौन सा यूज होना चाहिए, तो उसकी 2 डेडिकेटेड वीडियोस मैंने बनाई है, जो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है करेक्ट मेकअप टूल्स होना करेक्ट मेकअप के लिए। सो अगर आपके टूल्स करेक्ट नहीं है, सो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपका मेकअप अच्छा ना दिखे। तो ब्रशेज तो अच्छे लेने ही चाहिए। अफोर्डेबल में ब्रशेज मैं आपको बोलूंगी, ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस के पीछे मत भागो, क्योंकि वो ज्यादा लंबा चलेगा भी नहीं। तो आप जितनी महंगी चीज लोगे वो ज्यादा चलेगी और अच्छी चलेगी। मेरा फेवरेट ब्रश ब्रांड है PAC कॉस्मेटिक्स, सो यू कैन यूज दैट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरे फेस पे मैंने हाइलाइटिंग कंसीलर लगा दिया है, और अंडर आई पर भी अब मैं लगा रही हूँ। सो ये देखते हो आप 2 डॉट्स में ही अंडर आई की फुल कवरेज आ जाती है। आपको बिल्कुल भी ज्यादा कवरेज के लिए लेयरिंग करने की जरूरत नहीं है,
क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले के जो स्टेप्स थे वो बहुत अच्छे से किया, आपने अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज किया, उसके बाद आपने कलर करेक्टर को भी इवन आउट करके स्प्रेड किया, फाउंडेशन भी आपने इवनली लगाया थिन लेयर में, तो आपकी सारी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन जो थी वो एकदम पतली थी, तो इसके लिए आपका मेकअप कभी भी केकी नहीं लगेगा। सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली डू मेकअप। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी कर रहे हो उससे आपका मेकअप केकी ना लगे, और उसके लिए आपको ये स्टेप्स और टेक्निक फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो आप देख सकते हो अंडर आई पर मैंने ऑलरेडी सब कुछ ब्लेंड कर लिया है, और वही ब्रश में आईलिड पर भी घुमा दे रही हूँ फॉर दैट ब्यूटीफुल आई बेस। सो यस, दिस इज डन। So it's now time to get some cheeky flush going on our cheeks. So उसके लिए आपको पहले क्रीम ब्लश लगाना है। अगर आप डायरेक्ट पाउडर ब्लश लगाओगे तो मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि क्रीम के ऊपर पाउडर लंबा टिकेगा, डायरेक्ट पाउडर शायद लंबा ना टिके। इसके लिए आपको पहले क्रीम ब्लश लगाना है, उसके बाद पाउडर ब्लश यूज करना है। सो क्रीम ब्लश के लिए मैं अपना फाउंडेशन ब्रश ही लेने वाली हूँ। तो मैंने क्रीम ब्लश को थोड़ा सा हाथ पर निकाल दिया है, और इसे मैं अपने ब्रश पे इवनली कोट कर रही हूँ, एंड देन आई विल अप्लाई इट ऑन माई हाई पॉइंट्स ऑफ द चीक, क्योंकि मुझे लिफ्टेड फेस इफेक्ट चाहिए, ना कि राउंड फेस इफेक्ट। सो दिस इज हाउ यू अप्लाई योर ब्लश। सो नाउ इट्स टाइम टू सेट योर मेकअप, बिकॉज अगर आप इसे सेट नहीं करोगे तो ये मूव होता रहेगा, तो इसको सेट करना बहुत जरूरी है। सेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर, ठीक है। सो मैंने इसे एक बोल में यहाँ पर निकाल लिया है, और आप ब्रश या पफ कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले अंडर आई पर लॉकिंग करूंगी, उससे पहले मैं अंडर आई की सारी क्रीजेस निकाल लूंगी। सो क्रीजेस आप ब्रश ब्लेंडर किससे भी निकाल सकते हो। सो यस, यहाँ पर मैंने एक ब्रश पर हुडा ब्यूटी का पाउडर ले लिया है, आप पफ पे भी ले सकते हो, और मैं सिर्फ अंडर आई का हिस्सा लॉक कर रही हूँ, और बाकी फेस मुझे थोड़ा सा ड्यूई और ग्लोई ही रखना है, तो आप ऐसा रख सकते हो। सो एक्चुअली मेकअप करने के टाइम ना मैं थोड़ी सी सीरियस हो जाती हूँ गाइस, तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आज निकिता इतना सीरियस होके क्यों मेकअप कर रही है, क्योंकि मैं फोकस करना चाह रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ वो सही है या नहीं उसके ऊपर मैं फोकस कर रही हूँ। सो यस, आप देख सकते हैं ये साइड का हमारा अंडर आई लॉक हो चुका है, और ये साइड का अभी हम लॉक करेंगे। तो ब्लेंडर या ब्रश ले लीजिए और सारी क्रीजेस निकाल लीजिए, उसके बाद अपना पाउडर ले लीजिए, अंडर आई पे लॉक कर दीजिए। सो यस, दिस इज हाउ इट शुड बी। आप पूरा फेस भी लॉक कर सकते हैं अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट चाहिए तो। अगर ग्लोई ड्यूई इफेक्ट चाहिए तो उसके लिए आप सिर्फ वो उन एरियाज को लॉक करें जो ज्यादा मूव होता है। सो या, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। सो यहाँ पर सबसे ज्यादा हम बात करते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, इसके लिए इस एरिया को भी मैं पाउडर से लॉक कर रही हूँ, और बाकी पूरे फेस को आप एज इट इज छोड़ सकते हैं या फिर आप उसे भी लॉक कर सकते हैं। तो बाकी फेस को लॉक करने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा ब्रश यूज करने वाली हूँ, उस पर हम पाउडर अच्छे से कोट कर लेंगे और फिर बाकी के चेहरे पर लगा लेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपका बेस अच्छे से लॉक करें। तो यस, फोरहेड भी हम लॉक करेंगे, बिकॉज यहाँ पर भी हम सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन देते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपका फोरहेड भी अच्छे से लॉक कर लें। आईलिड्स को भी लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आई शैडो करने वाले हैं आप, लेकिन लॉक करने से पहले आप क्रीजेस हटा दीजिए और फिर पाउडर से पूरी आईलिड्स को सेट कर लीजिए, तभी आपका आई शैडो अच्छा रिजल्ट देगा। So it's time for some blush. So blush here I'm going to use by PAC Cosmetics, और इसमें मैं जो shimmer वाला blush है वो यूज करने वाली हूँ। So yes, I'm going to take peach and pink को mix करके this, और मैंने एक fluffy से brush पे ले लिया है, and I'm going to just apply lightly on top of my cream blush, and you can do the same on the other side.
and just some on the nose. So आपका ऐसे ब्लश और हाइलाइटर वेल ब्लेंडेड लगता है, आपको अलग अलग प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ा सा वो बीमिंग इफेक्ट चाहिए तो आप थोड़ा सा हाइलाइटर टॉप अप कर सकते हो, बट आई थिंक दिस इज क्वाइट ग्लोई, यू डोंट नीड दैट मच ऑफ ग्लो। सो फॉर आई मेकअप आई एम गोइंग टू यूज दिस पैलेट बाय पैट्रिक, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी पैलेट है, और इसमें मैं ये डस्की रोज पिंक शेड लगाऊंगी, थोड़ा सा लाइट पीच शेड के साथ एज अ ट्रांजिशन शेड हम ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल रखने वाले हम आई मेकअप, बट मेक श्योर करिए कि आप आई मेकअप करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेस करके चले गए और राखी मनाने, डोंट डू दैट। और आजकल तो मेकअप घर पे हर कोई कर ही ले रहा है, सो ये वीडियो और भी हेल्पफुल होगी कि आप थोड़ा प्रोफेशनली इसे अच्छे से करें। सो यस, आई एम गोइंग टू जस्ट अप्लाई अ गुड अमाउंट ऑफ ट्रांजिशन शेड। सो आई एम यूजिंग थोड़ा सा पर्पलिश मॉवी शेड, और वो मैं पूरे लिड्स पर लगा रही हूँ। आप कोई भी फ्लैट ब्रश यूज कर सकते हैं इस स्टेप के लिए, बट आई एम यूजिंग शेडर ब्रश, सो या यू कैन यूज एनीथिंग दैट यू वांट, दैट वर्क्स फॉर यू। ओके गाइस, सो ऑफ कैमरा मैंने लाइनर और न्यूड काजल लगा लिया, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत टाइम लगता है और मुझे एकदम पेशेंटली वो लगाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि मेरा लाइनर कितना इवन और ब्यूटीफुल लग रहा है, बट यस आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम। सो अगर आप जानना चाहते हैं मैंने कौन सा लाइनर लगाया, तो मैंने यहाँ पर फोटो लगा दिया है। सो दिस इज शी ग्लैम का डुअल टिप लाइनर विच आई हैव यूज्ड। ओके गाइस, इसके बाद फिर मैंने लगाया है न्यूड काजल विच इज फ्रॉम PAC, एंड दिस इज द पेंसिल। आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या है, मैं कितनी यूज कर चुकी हूँ। सो इट्स अ वेरी गुड वन। सो अब हम करने वाले हैं लोअर लैश लाइन आई मेकअप, जिसके लिए मैं फिर से लेने वाली हूँ पैट्रिक की पैलेट। सो मैंने ले लिया है सेम शेड जो मैंने ऊपर लिया था, पर्पलिश मॉव, और मैं वो लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ थोड़ी सी फिनिशिंग के साथ, और एकदम बारीक ब्रश मैंने यूज किया यहाँ पर। आप भी वैसा ही कोई ब्रश ले सकते हो। So, आप देख सकते हो कितना क्यूट लुक आ रहा है ये आई मेकअप का, और ग्लिटर भी पैट्रिक के तो बहुत ही अच्छे हैं। सो यस, यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन सच पैलेट्स, ये बहुत अच्छी होती हैं। थोड़ा सा लाइन को डिफ्यूज कर देंगे लाइट शेड के साथ, ताकि एकदम वो शार्पनेस नहीं लगे। उसके बाद इनर कॉर्नर पे या तो आप स्किन कलर का आई शेडो लगा सकते हो या फिर शिमर लगा सकते हो, व्हाटएवर यू वांट। ओके, so yes, I am using Ferraroshi mascara over here. बहुत ही बढ़िया मस्कारा है ये। इसमें 2 वॉन्ड आती है, एक छोटी एक बड़ी, सब दोनों यूज कर सकते हो। डुअल एंडेड मस्कारा है, एक लेंथ के लिए एक थिकनेस के लिए है। सो लेंथ वाली मैंने लगा लिया, मैं थिकनेस वाली लगाती हूँ, और हम देखते हैं कि कैसा वॉल्यूम आ रहा है। वाओ, this is so beautiful. Guys, you can see the difference, right? कितना डिफरेंस है दोनों मस्कारा में, एंड इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। यहाँ पे तो लिटरली लग रहा है बाल नहीं है मुझे आंखों पे, बट दिस इज लुकिंग सो गॉर्जियस। यहाँ पे तो लिटरली मुझे 4 आईलैशेस। Okay guys, time to do some lips, and for the lipstick I'm using a nice brown lip liner. This is from Mars in the shade Deep Dawn. It's one of my favorite brown shades. So yeah, I'm just going to line my lips. लेकिन ये करने से पहले आपके लिप्स पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये देख लेना। अगर आपको चाहिए तो लिप बाम लगा लेना। सो ब्राउन लिप लाइनर लगाने के बाद यहाँ पर मैं एक नाइस फाइनल लिप ग्लॉस लगाने वाली हूँ, यानी कि जो ट्रांसफर प्रूफ और वाटर प्रूफ है, और ये है फॉरएवर 52 का बैक स्टेज सीरीज जो है सैटिन लिप पेंट, एंड आई एम यूजिंग दिस शेड म्यूटेड म्यूज। ये एकदम एक बहुत ही ज्यादा म्यूट न्यूड शेड है। सो यस, इसे मैं यहाँ सेंटर में अप्लाई कर लूंगी। बहुत ही अमेजिंग लगता है ये लगाने के बाद। थोड़ा सा
ओके गाइस, लेकिन हमारा एक स्टेप अभी भी बाकी है, जो है आईब्रोज को फिल करना, वो हम करेंगे। आप कोई भी पाउडर या क्रीम प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर पीएससी का पाउडर प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ, जो है आईब्रो फिलिंग के लिए। सो या यू हैव टू यूज अ ब्रश विच इज डुअल एंडेड लाइक दैट, और एक साइड पूरा एंगुलर है और एक साइड पूरा स्पूली है। ऐसा एक ब्रश यूज करके आप आपके आईब्रोज को फिल कर सकते हैं। और अगर आपको ये लिप कॉम्बो अच्छा लगा और ऐसे बहुत सारे लिप कॉम्बोज आप देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो है जो आप जाके देख सकते हो। 5 टॉप वायरल लिप कॉम्बोज मैंने बनाए हैं एंड इट इज एन अमेजिंग इन डिटेल वीडियो। आपको सारी प्रोडक्ट नॉलेज, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मिल जाएंगी ओम्ब्रे लिप्स की, और बहुत ज्यादा हमने उस वीडियो पे मेहनत की है। सो प्लीज जाके देखिए अगर अभी तक आपने नहीं देखी है। सो आपके आईब्रोज को इस तरह से कोम कर लेना है और फिर हम करेंगे आउटलाइनिंग। Time to lock in the makeup. Here I'm using Charlotte Tilbury Airbrush Setting Spray. Party all night, stay all day. क्योंकि रक्षाबंधन एक बहुत ही लंबा दिन होता है, तो आपको उसके लिए एक लंबा स्टे करने वाला सेटिंग स्प्रे चाहिए। तो यहाँ पे मैंने Charlotte Tilbury लिया। आप वो लॉरियल का जो रेड वाला आता है वो भी ले सकते हो, वो भी अच्छा है। बट यस, आई लव दिस वन। सो तुरंत ही इसे ड्राई कर लेंगे। ओके गाइज, हियर्स द फाइनल लुक एंड आई होप आपने इस वीडियो को उतना ही एंजॉय किया होगा जितना मैंने इसे बनाने में मेहनत की है और एंजॉय किया है। और अगर आपको और भी कुछ देखना है, आने वाले फेस्टिव सीजन के लिए कोई लुक्स देखने हैं, तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो क्या देखना चाहते हो। मैं जरूर आपके लिए वो लुक रिक्रिएट करूंगी। और अगर आप हमारी ऐसी बहुत सारी ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। एंड यस, आई विल श्योरली सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।